व्यवस्था परिवर्तन और युग परिवर्तन, ये दो घटनाएं हैं। दोनों के बीच जो अंतर है वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे समाज में कई तरह के माइंडसेट के लोग हैं, जिनमें से दो माइंडसेट सबसे ज़्यादा हैं। पहला माइंडसेट है कि ईश्वर या भगवान नहीं होता है, सिर्फ विज्ञान होता है और उसको भोगने वाला एक इंसान होता है। और दूसरा माइंडसेट कहता है कि भगवान होता है। अब जो ईश्वर के होने में विश्वास करते हैं यानी आस्तिक, और दूसरे वो जो ईश्वर को मना करने वाले जो है नास्तिक। अब दोनों की एक तरह की लड़ाई है। लेकिन जब क्रांतिकारी समूह आपस में मिलते हैं तो दोनों ही एक ही चीज़ पर लड़ते हैं, और वो है समाज की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारना। समाज की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारना। तो जो नास्तिक पक्ष है, जो कहता है ईश्वर है या नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो व्यवस्था चाहिए, हमें तो एक ऐसा समाज चाहिए जिसके अंदर सुख हो, समृद्धि हो, विकास हो और किसी भी इंसान को शोषण का शिकार ना होना पड़े। और दूसरी तरफ है ईश्वर को मानने वाले आस्तिक, जो कहते हैं कि ईश्वर है और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसी का बनाया हुआ है। लेकिन आस्तिक लोग ईश्वर के होने पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी वो मौजूदा व्यवस्था से परेशान भी हैं। हमारे देश के शंकराचार्य हैं, वो इस देश की मौजूदा सरकार की व्यवस्था से बहुत बहुत परेशान हैं। क्यों? क्योंकि सभी आस्तिक लोग गाय को प्रेम करते हैं, गाय को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। उनकी नज़रों में गाय एक डिवाइन बीइंग है। और दूसरी तरफ जो नास्तिक लोग हैं, वो गाय को सिर्फ एक वस्तु, एक पशु के रूप में ही देखते हैं। इसलिए गाय को लेकर दोनों के बीच में कोई सेतु नहीं है। इसलिए नास्तिक पक्ष, चाहे वो छुपकर या फिर उजागर, वो गाय को कभी भी सम्मान दे ही नहीं पाएगा। नास्तिक आदमी गाय को सम्मान इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि उसकी नज़र में वो एक पशु है। और आस्तिक आदमी गाय को सम्मान दे सकता है क्योंकि उसके कल्चर में उसे बताया गया है कि वो एक दिव्य जीव है जिसमें 33 कोटि देवता विराजमान है।